नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम साथियों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारती और आज उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के दादरी मडौरा गांव में हम लोग मौजूद हैं और यहां से आज आप लोगों के साथ कुछ विशेष बात को लेके चर्चा करूंगा। साथियों, जहां आधुनिकता की अंधी दौड़ में तमाम सब लोग व्यस्त हैं, उन लोगों को जो लोग आईटी के क्षेत्र में या मैकेनिकल के क्षेत्र में या विभिन्न अपने व्यापारों के क्षेत्र में इतने व्यस्त हैं कि उन बेचारों को अपने पेट भरने के लिए बेहतर क्या खाद्य पदार्थ मिल सकते हैं, वो उस दिशा में कभी विचार तक नहीं कर पाते। अभी हाल ही में आप लोगों ने, गौरव जी आ गए, आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में केमिकल युक्त दूध का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जो 1 लीटर केमिकल में 5000 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे थे। और आज इन तमाम मिलावटी जो खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं, चाहे हम घी की बात करें, गुड़ की बात करें, शक्कर की बात करें, चीनी की बात करें, दालों की बात करें, मसालों की बात करें, तमाम में मिलावट खोर हो गए हैं। और ये माफिया इस कदर लूट मचा रहे हैं, उनको ये यहाँ तक परवाह नहीं है कि उनके खाद्य पदार्थ को पी करके किसी बच्चे की मौत हो सकती है, किसी बुजुर्ग महिला की मौत हो सकती है, किसी के जो बेहतरी अंग हैं, जो वो लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, वो नष्ट हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों की लूट लगातार जारी है। तो आज इस लूट से और इन खाद्य पदार्थों से, जो केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ हैं, उनसे बचा जाए, इस बात को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जो साथी हैं सत्यदेव जी, भाई सत्यदेव जी पिछले लगभग 6 वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं और आज हम उनके पास आए हैं तो तमाम चीजों के बारे में, अभी कैमरे से पहले मौखिक रूप से मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो बहुत सारी जानकारी उन्होंने जैविक और विभिन्न खाद्य पदार्थों और खाद्य सामग्री के बारे में मुझे दी। तो भाई हम सत्यदेव जी से बात करेंगे। सत्यदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग काम तो करप्शन फ्री इंडिया मूवमेंट पे करते हैं, लेकिन यह भी एक भ्रष्टाचार है कि जब एक फैक्ट्री मालिक कुछ चंद पैसों के लिए वो दूध बनाता है, तो उत्पादन तो गांवों में दूध का कम हो गया है, लेकिन वो पाउडर से और तमाम चीजों के केमिकल से बना करके मार्केट में दूध सप्लाई कर रहा है। और वहां जो हमारे देश की भोली भाली जनता है, उसका बहुत बड़े स्तर पे शारीरिक रूप से जो है नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि अभी हम लोग, आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि हम लोग कोलू पर हैं और कोलू पे आप देख रहे होंगे कि ये सामने बिल्कुल ताजा ताजा गुड़ बन रहा है और यहाँ भाप उठ रही है कि ये जो रस है गन्ने का, उस गन्ने के रस का प्रोसेस यहाँ जो है गुड़ बनने और शक्कर की तैयारी जो है चल रही है। तो भाई सत्यदेव जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ये विचार आया कहां से? पहले आप अपना परिचय देंगे और फिर ये विचार आपके अंदर आया, किस घटना से ये विचार आपके अंदर आया? सभी को नमस्ते जी, मेरा नाम सत्यदेव आर्य है और मैं गांव दादरी, जो नेशनल हाईवे 58 दिल्ली से हरिद्वार हाईवे पे स्थित है, मैं वहां का निवासी हूँ। यूं तो मैं पिछले 6 वर्षों से गो आधारित प्राकृतिक कृषि अथवा जैविक कृषि कर रहे हैं, जिसमें हमारा ध्येय है कि जहर मुक्त रूप से फसलों का उत्पादन लेना, चाहे वो कोई भी फसल हो, फिर उसका प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनाकर आप जैसे जागरूक और शिक्षित व्यक्तियों के परिवारों तक पहुंचाना। होता ये है कि जब हमने 2019 में ये शुरुआत की जी, लेकिन उससे पहले हमारे पिताजी ने, अब मेरे जन्म से, मेरे बड़े भाई के जन्म से पहले से ही क्या कर रहे हैं कि वो घर के उपभोग के लिए एक खेत अलग रखते थे जी। उस खेत में पशुओं के लिए चारा और स्वयं के लिए गेहूं, दोनों फसलों का वो उत्पादन लेते थे और दोनों फसलों का उत्पादन लेते थे और फिर उसका उपभोग करते थे। तो धीरे धीरे क्या होता था कि बहुत सगे संबंधी मित्रगण जो भी हमारे यहाँ आते थे, वो सब लोग ये कहते थे कि भाई ये गेहूं तो हमें भी दे दो। तो बस 2019 में पिताजी से विचार विमर्श करके पिताजी ने कहा कि ऐसा करो कि गो आधारित प्राकृतिक कृषि के विषय में जानने का प्रयास करो जी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र पड़ता है हरियाणा में, वहां पे आचार्य देवव्रत जी हैं, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं गुजरात सरकार में जी।
उन्होंने मुझे एक 15 दिवसीय आर्यवीर शिविर में मुझे शिक्षा दी थी। तो उनकी एक पुस्तक पिताजी के पास थी, मैंने वो पढ़ी। तो मैं गया थाना भवन। थाना भवन में है ठाकुर धर्मपाल जी, वो भी गो आधारित प्राकृतिक कृषि का एक बहुत बड़ा मतलब यज्ञ कर रहे हैं जिसमें वो आहुति दे रहे हैं। तो मैं वहाँ 3 दिवसीय उनकी ट्रेनिंग में मैं वहाँ उपस्थित रहा, मैंने वो पूरी चीज समझी। फिर मैं स्वामी कर्मवीर जी के पास गया। स्वामी कर्मवीर जी जो पुरकाजी में जिनका आश्रम है जी, मैं उनके पास गया। मैंने कहा स्वामी जी मुझे गो आधारित प्राकृतिक कृषि नहीं है, मुझे देसी गौवंश चाहिए। हाँ। आपके पास देसी गौवंश बहुत है। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप 2 बछिया दी, एक गिर स्वर्ण कपिला जी और एक थार पारकर जी। मैं उन दोनों बछियाओं को लाया, उनकी सेवा करी। आज उनकी पीढ़ी तो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से ये एक यात्रा प्रारंभ हुई अक्टूबर 2019 से। आपकी बातों में स्वामी कर्मवीर जी महाराज का जिक्र हुआ जी। स्वामी कर्मवीर महाराज जी भी आयुर्वेद को लेकर के और जैविक को लेकर के और शुद्ध खाद्य पदार्थ और शुद्ध औषधि जी लोगों तक पहुंचे, उस पे वो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। वह भी साधुवाद के पात्र हैं। भाई सत्यदेव जी, आज यहाँ हम लोग करेशर पे मौजूद हैं। तो आपके द्वारा जो गन्ना जैविक के रूप में जो आपने उसकी पैदावार की है, उसको आप किस तरीके से कर रहे हैं और उस गन्ने के रस से किस तरीके से हम गुड़ और शक्कर बना रहे हैं, उसके खाने से लाभ क्या है, इस बात पे आप चर्चा करें। देखिए, जब हम किसी चीज के सकारात्मक चीजें बताते हैं तो लगभग उसकी तुलना उसके दूसरे पक्ष से करके ही बताते हैं। सामान्यतः पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना एक मुख्य फसल है। बिल्कुल। और मेरठ मुजफ्फरनगर की जिस बेल्ट में आप खड़े हैं जी, ये गुड़ और शक्कर के लिए मशहूर है। बिल्कुल। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर में, और हम लगभग बॉर्डर पर स्थित हैं जी। मुजफ्फरनगर और मेरठ का बॉर्डर हमारा गाँव है, बिल्कुल, हाईवे पे। तो यहाँ पे जब हम तुलना करते हैं तो केमिकल फार्मिंग से करते हैं। सबसे पहले जो हम गो आधारित प्राकृतिक कृषि अथवा जैविक कृषि कर रहे हैं उसमें हमें बाजार से शून्य होना पड़ता है कि आप किसी भी वस्तु के लिए बाजार पर आधारित नहीं है। फसल उत्पादन में जी, मान लीजिए मैंने गन्ने की बुआई की, उसके बाद कोई रोग आ गया तो मेरे पास गोमूत्र उपलब्ध है। मैं उस गोमूत्र में नीम के पत्ते, आखे के पत्ते, जामुन के पत्ते, तम्बाकू के पत्ते, इन सबको सड़ाकर 48 घंटे 24 घंटे, वो हर एक विधि है जी। गो आधारित प्राकृतिक कृषि के बहुत सिद्धांत है जी, जिसमें पोषण में जीवामृत, घन जीवामृत, फंगस के लिए छाछ, मट्ठे में तांबे की पत्ती डाल दीजिए, और अगर आपने मान लीजिए बीज का शोधन करना होता है तो बीजामृत बनता है जी जी, जिसमें गोमूत्र और चूना दोनों मिश्रित होकर और उसको हम बीज पे लेपित कर देते हैं, जिससे हमारा जो बीज का जमाव है चाहे वो किसी भी फसल का हो वो अपेक्षाकृत बहुत बेहतर होता है। यहाँ मैं आपको रोकूंगा, मेरे प्रश्न तो अभी 2-3 अभी रह गए हैं जो जिनका उत्तर देना बाकी है, लेकिन आपके उद्बोधन और संबोधन से ये प्रतीत हो रहा है आपका जो अनुभव और ज्ञान है। अभी क्या जैविक के नाम पे भी लोग झूठ बोल रहे हैं, जैविक के नाम पे भी लोग लूट कर रहे हैं, लेकिन आपके अनुभव और ज्ञान को देखते हुए, क्योंकि उससे भी ये प्रतीत हो रहा है कि आप वास्तविकता में जैविक खेती कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ जब आकर के हमने धरातल पे देखा है तो वाकई जो गुड़ और शक्कर है उसका स्वाद एक अलग ही है जी। सामान्यतः जैसे अभी आपने वाक्य कहा कि अलग ही है, जब भी मैं अपना गुड़ किसी अनुभवी व्यक्ति को जिनकी आयु लगभग 60 प्लस है उन्हें खिलाता हूं तो वो ये कहते हैं कि बेटे 30 साल पहला स्वाद आ गया। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा फीडबैक होता है सकारात्मक जी। और किसी भी जब आप जहर मुक्त खेती करते हो तो उसमें अंततः वो सर्टिफिकेट जो आपको गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट बॉडी देती है उससे ज्यादा निर्भर करता है कि जो आपका उपभोक्ता है, जो परिवार आपसे वो वस्तु ले रहा है जो आप उगा रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ ले रहा है, जब वो आपसे दोबारा कॉल करके ये कहता है कि बेटे मुझे वो वाला शक्कर या वो वाला गुड़ दोबारा भेज दीजिए, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। बहुत शानदार, बहुत। और इसके लिए हमें सिर्फ ईमानदारी से अपने खेत पे मेहनत करनी है। जैविक के नाम पे, प्राकृतिक के नाम पे लोगों ने बाजार में बहुत मार्केट खोली हुई है। सत्यता ये है कि जैसे मैं आप किसान हूँ, आज आपने मुझसे गुड़ शक्कर के लिए संपर्क किया तो मैंने कहा जी या तो खेत पे मिलूंगा या कोल्लू पे मिलूंगा जी जी। ये सत्यता है कि मैं अपने उन सामाजिक
जिम्मेवारियों का भी निर्वहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक किसान खेती में जब जुड़ता है तो उसके पास इतना काम होता है कि वो बस अपने घर तक सीमित रहता है। मुझे कई बार कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, जिला गन्ना अधिकारी, डिप्टी सीसी या फिर आपके जिला प्रशासन अधिकारी जो भी मेरठ मुजफ्फरनगर के होते हैं, तो हम जैसे किसानों को बुलाते हैं ताकि किसान जागरूक हो, लेकिन खेत के कार्य इतने होते हैं हम नहीं निकल पाते हैं। इसमें जो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो केमिकल युक्त गुड़ शक्कर है और जो जैविक तरीके से आपके द्वारा जो बनाया गुड़ शक्कर है, इसमें क्या अंतर और क्या लाभ और हानि है? बहुत सुंदर। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो केमिकल गन्ना है उसमें ऐसी क्या चीज लगाई जा रही है और जैविक में उन्हें कैसे बचाया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लूंगा केमिकल गन्ने की बुआई से। देखिए, वर्तमान में किसी भी खेत में जब हम कोई फसल उगाते हैं तो उसका पानी देने के तरीके हमारे इस क्षेत्र में फ्लड इरिगेशन है, यानी पानी ट्वेल के माध्यम से, नालियों के माध्यम से जाता है, वो खेत में जाता है और उससे क्यारी क्यारी बढ़ते हैं। पिछले 15 साल से स्थिति ये हो चुकी है, जो नालियों में घास होती थी जिसे भरा बोल देते हैं, भरा कि भाई भरा खास लो, यानी उसकी घास साफ कर लो, पानी जो स्वतंत्र रूप से उसमें चला जाए। जी। पिछले 15 साल से मीरा 71 के नाम से एक ब्रांड है, ग्लाइफोसेट उसके अंदर एक केमिकल है जी, जो पूर्णतः अमेरिका में, यूरोप में, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका के अनडेवलप्ड कंट्री में भी बैन है पूर्णतः। जो सबसे बड़ा कैंसर कारक है वो हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक, जो घास पे डलते ही 24 घंटे के अंदर घास को बिल्कुल जला देता है, नष्ट कर देता है। और लोग क्या करते हैं कि उसका इतना ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं उन नालियों में ताकि फावड़ा ना चला। तो सबसे पहले तो हम उसको समाप्त कर दिया हमने नालियों में कि भाई ये लगाना ही नहीं, सबसे बड़ा कैंसर कारक। अब आते हैं गन्ने की बिजाई पे। जब गन्ने की हम बिजाई करते हैं तो गन्ने में केमिकल फर्टिलाइजर जिसमें डाइअमोनियम फास्फेट, पोटास, सल्फर जो केमिकल रूप से बनते हैं, या फिर उससे अतिरिक्त फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, क्योंकि गन्ने की प्रतिरोधक क्षमता लगातार उत्पादन की अंधी दौड़ के कारण उसकी कमजोर हो गई है। जैसे ही हमने गन्ने में अधिक उत्पादन की अंधी दौड़ में भागे, उसमें उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाले, जिससे गन्ने के जो अंदर उसकी स्वतः एक प्रतिरोधक क्षमता थी रोगों से लड़ने की, कीट से लड़ने की, फंगस से लड़ने की, वो इतनी कमजोर हो गई कि आप अगर नहीं डालोगे तो खेत में होगा नहीं। अब उस ज्यादा डालने से खेत के जो मित्र बैक्टीरिया थे जी, वो सब नष्ट होते चले गए। आप ये देख लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जिस तरह से पंजाब में कैंसर की ट्रेन चलती है, ऐसे ही हालात ये हैं कि हर गांव में 10-5 हर साल नए कैंसर के हमारे व्यक्ति मिल रहे हैं। नहीं, अब दिन प्रतिदिन कैंसर के रोगियों की जो है वृद्धि हो रही है। डॉक्टर वो ये कहते हैं कि भैया इसका कारण ये है, या फिर अगर कोई दुर्घटना कैंसर के कारण ऐसी हो जाती है, प्रिय कोई व्यक्ति गुजर जाता है, तो उस समय पे वही किसान जब उसके पीछे उसकी अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई क्या करें, खेतों में हम जहर इतना डाल रहे। यानी सबको पता है, नहीं चर्चा तो करते हैं लेकिन उसको अमल में लेकर के नहीं आते कि उसकी रोकथाम कैसे हो और उसको जो है पूर्ण रूप से जैविक हम लोग कैसे करें। हाँ, ये तो एक यज्ञ है, ये एक ऐसा महायज्ञ है कि इसमें आपको आहुति देनी पड़ेगी। उसमें अकेले मेरे आहुति देने से कार्य होगा ही नहीं। मैंने 2019 में शुरुआत करी, आज 2025 आ चुका है। शुरुआत में मुझे भी संघर्ष करना पड़ा। मैं लोगों तक जाता था, लो जी खाओ, मैंने ये बनाया है, मैंने ये किया है। हालांकि चूंकि आप जैसे शिक्षित लोग मुझसे जुड़े हुए थे पहले से, तो वो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन एक नए किसान के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने केमिकल युक्त गन्ना और उसके द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी दी कि कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है या लीवर किडनी पे भी असर आ सकता है। जो आपके द्वारा जैविक गन्ना से पैदावार की गई और उससे फिर गुड़ और शक्कर का निर्माण किया गया, उससे क्या लाभ है? हाँ, देखिए, जैसे हमने केमिकल गन्ने की आपसे सारी चीजें बता दी कि क्या कारण होता है उसके उत्पादन में, और आखिरी तक स्प्रे करना पड़ता है उसमें केमिकल स्प्रे, भाई कीट आ जाता है। अब आते हैं हम अपनी जैविक अथवा प्राकृतिक कृषि पे। हम इसका सबसे पहले जो गन्ने का बीज है, सबसे पहले हमने प्रयास ये किया कि भाई पहले अपने खेत में बीज उगाओ। हमने तैयारी बीज से की, ठीक है। हम एक जैविक किसान से बीज लेकर आए, अपने यहाँ बीज तैयार करा, अपने यहाँ बीज तैयार करके हमें पता चल गया कि अब ये हमारी भूमि को अपेक्षाकृत अडॉप्ट कर लिया है, और हमने अगले वर्ष मार्च अप्रैल से बुआई शुरू कर दी। ठीक है। हमने खेत के तैयारी में जो हमारे पास गाय माता थी, जितना भी हमारे पास गोबर उपलब्ध था, उसको हमने उसका प्रयोग किया। हाँ। फिर जब भी हमें लगा
कि भाई गन्ने में ये रोग आ गया है, मान लीजिए फंगस आ गई है, तो हमने क्या किया कि ट्राइकोडर्मा मित्र बैक्टीरिया होती है, मित्र फंगस, जो आपका कृषि विश्वविद्यालय भी दे रहा है, आपकी जगह जगह प्राइवेट कंपनी भी दे रही है, आपके यहाँ ब्लॉक पर भी मुफ्त 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है सब्सिडी पे। तो हमने वो कलेक्ट किया, उसको मल्टीप्लाई किया उन बैक्टीरिया को। जैसे कीट दो तरह के होते हैं, मित्र कीट और शत्रु कीट, ऐसी फंगस होती है, मित्र फंगस और शत्रु फंगस। तो हमने मित्र फंगस की कॉलोनियां अपने खेतों की मिट्टी में बढ़ा दी। उसका एक सिस्टम होता है पूरा कि आपने खेत की प्लाव करने से पहले उसको लगाया, नमी से पहले लगाया, तुरंत आपने उसमें नमी दे दी, और ऐसा आपने वहां पे वातावरण बना दिया कि वो आपकी मित्र फंगस दिन प्रतिदिन गुणात्मक रूप से बढ़ गई। फिर हमने उसमें गन्ने की बिजाई शुरू कर दी। गन्ने की बिजाई करने के बाद अगर हमें लगता है कि कोई रोग आ सकता है, तो हमने एक नीमास्त्र विधि है गौ आधारित प्राकृतिक कृषि में, बहुत सामान्य और सबसे कारगर। आपने कुछ नहीं करना, आपने ये जो नीम है, जैसे अभी अब पतझड़ हो रहा है, जी, आपने कुछ नहीं करना, इन नीमों को, निमोलियों को इकट्ठा करना है और गौमूत्र में डाल देना है। जी, आप 200 लीटर का ड्रम ले लो, 500 लीटर का ले लो, अपनी होदी ले लो, जो भी आपके पास उपलब्ध है, जी, सहज रूप से आप उसमें उसे डालो, 48 घंटे में उसे छानो, 50 लीटर में या 15 लीटर में 1 लीटर आप उसमें वो डाल दीजिए और उसका स्प्रे करते रहिए हर 10 दिन के गैप पे। तो जो बाहरी कीट आपका आएगा, पत्ता खाने वाला, यहाँ की जो तितलियां अंडा देती हैं, वो ना तो वो बैठ पाएंगी ना दे पाएंगी। अब उस गन्ने में स्वतः अपने प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो रोगों से लड़ने की क्षमता तो बनाएगा ही, साथ ही क्या करेगा कि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, जिसको हम केमिकल फार्मिंग में डिसबैलेंस कर देते हैं, अतिरिक्त केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर डाल के, वो हमने स्वतंत्र छोड़ दिया, भैया अपने तरीके से उग। अब वो प्रकृति में जो भी जैसा वातावरण है, क्योंकि 12 माह की फसल है, 12 माह में ये सारी जलवायु से मिलती है, सारे मौसम मिलते हैं, बिल्कुल। तो अपने मौसम के अनुसार बढ़ता है। तो उसके अंदर जो सुक्रोज ग्लूकोज की मात्रा होती है, वो इतनी बैलेंस होती है कि जब हम गुड़ और शक्कर का निर्माण करते हैं, तो उस गुड़ शक्कर से शुगर पेशेंट की शुगर भी नहीं बढ़ती। क्या? क्योंकि उसके अंदर जो भी मात्रा है वो संतुलित है, उसके अंदर वो जो प्राकृतिक ईश्वरीय देन है, जी जी जी, वो उसके अंदर है, बिल्कुल। मतलब मनुष्य के द्वारा उसमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया गया। हमें उत्पादन भी केमिकल फार्मिंग के मुकाबले आधे से भी कम मिलता है, लेकिन हम उसमें संतुष्ट हैं। हाँ। हम अपने उपभोक्ताओं से, अपने जो परिवार जुड़े हैं, हम बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि देखिए इस बार उत्पादन कम हुआ है, हाँ। अगर हम ये रेट रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। जी जी। और प्रभु की इतनी कृपा है कि वो सब लोग सहर्ष उसे स्वीकार करके मुझे प्रोत्साहन देते हैं। मेरे जैसे न जाने कितने किसान हैं जिन्होंने प्रयास किया है और वो आज कामयाब है। जब आपको ये फीडबैक मिलता है कि भाई सत्यदेव जी, आपके पास से हमने गेहूं, चावल, गुड़, शक्कर और सरसों का तेल का जो उपयोग किया है, और वो बहुत बेहतर उसका स्वाद है और बहुत बेहतर खाने के बाद परिणाम आ रहे हैं, तो मतलब एक उपहार स्वरूप आपको उस समय बड़ी प्रसन्नता होती होगी। जी जी। और वही जो पॉजिटिव शब्द हैं, सकारात्मक जो एनर्जी वहां से कस्टमर से मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो जज्बा पैदा करती होगी कि हम जैविक की तरफ चलें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ साथियों ने जैविक खेती करने का प्रयास किया, लेकिन वो 2, 4, 6 वर्ष में घर बैठ गए क्योंकि उनको बाजार नहीं मिल पाया। तो है क्या जैविक खेती के लिए बाजार की जो है बहुत पहली प्राथमिकता है। तो इसमें कहीं आपको चुनौतियों से भी जूझना पड़ा? जी, मैं बताता हूँ। वर्ष 2019 में जब हमने शुरुआत की, तो उससे पहले हम चारों तरफ जितने भी सफल जैविक किसान थे उनसे मिले, और हमने भारत भूषण त्यागी बुलंदशहर जो आपके समीप है, बिल्कुल हमने वहां भी विजिट किया। हमने पूरा उनका चीजें समझी। समझने के बाद एक चीज बिल्कुल कंठस्थ हो गई कि किसान को स्वयं का ब्रांड बनाना पड़ेगा। बहुत शानदार। तो 2019 में मैंने अपने बड़े भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मुझे कार्य करना है और इसके लिए हमें एक नाम रखना है। तो हमने क्या किया कि अपने बाबा जी के नाम पे फार्म का नाम रख दिया। उसी के नाम से हमने क्या किया, फेसबुक पे एक प्रोफाइल बनाई, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे भी एक प्रोफाइल बनाई, एक ग्रुप बनाया, इंस्टाग्राम तो अब प्रचलित हुआ, अब उस पे बना दिया, और उसके माध्यम से हमने दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी शेयर करनी शुरू कर दी ईमानदारी के साथ। अगर हम भरा भी साफ कर रहे हैं वो भी डाला, कुछ नया कार्य कर रहे हैं वो भी डाला, जिससे हम लोगों की पहुंच तक, उन लोगों तक पहुंच सके। तो ये चुनौतियां थी कि भाई कैसे पहुंचे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हम पहुंचे लोगों के पास। फिर जैसे ही हमारा गुड़ शक्कर 2020 में बनकर तैयार हुआ, 2020-21 वाले सत्र में
जब पहली बार हमारा गुड़ शक्कर तैयार हुआ तो मेरे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार बनवा कर घर पहुंचा और मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को खिलाया तो उन्होंने कहा लाला और दे, बहुत दिन में खाया ऐसा। तो वो मेरे लिए प्रथम फीडबैक था जी। फिर मेरे पिताजी इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि भाई इस बार इस तरह रखना। आज जिस संस्थान में हम खड़े हैं ये गांव मोहनीपुर है। यहाँ के ये संस्थान जो है ये श्री ज्ञानेंद्र जी हैं हमारे ठाकुर साहब, उनका ये है। और यहाँ पर मैं बनवाने आता हूँ तो बनवाने के समय पे 3 चीजें स्टिक होती हैं। सबसे पहले तो यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी होती है तो मैं संतुष्ट रहता हूँ। दूसरा, पक्की चाशनी का गुड़ शक्कर बनता है, कभी कच्ची का नहीं बनता। पक्की और कच्ची चाशनी में ये डिफरेंस होता है कि मान लीजिए जितने रस में कच्ची चाशनी में 35 किलो गुड़ बनेगा उतने ही रस में पक्की चाशनी में 30 किलो गुड़ बनेगा, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ उससे डबल हो जाएगी और उसकी गुणों की यानी उसके अंदर जो कण बनेगा, क्रिस्टल का जो जनरेशन होगा, स्टेबलाइजेशन होगा, वो अपेक्षाकृत बेहतर होगा। और जिस तरह से प्रोटॉन के तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे ही गुड़ के अंदर कण होते हैं क्रिस्टल, उस क्रिस्टल के चारों तरफ आपके मुख्य पोषक तत्व होते हैं जी। आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। और शायद बचपन में आपने सुना हो, हमने सुना है कि जैसे हमारे जो देश का जवान है वो गुड़ और चने पे जीवित रह जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। और गुड़ और चना आयरन का पर्याप्त स्रोत है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसीलिए गुड़ यही है। तो हमने क्या किया कि हमने गन्ने की वैरायटी बदली जिसमें रोग कम आता था, गुड़ और शक्कर अक्षर बनता था। हमने उस गन्ने की वैरायटी को पसंद किया, उसको अडॉप्ट किया। जैसे पंजाब 88 जी, 98-014 ये वैरायटी ऐसी है गुड़ और शक्कर के लिए अच्छी है और रोग कम है। उत्पादन भले ही कम हो लेकिन रोग कम है, तो हमें वो जहर मुक्त उत्पाद मिलता है जिससे हम लोगों के घर तक पहुंच पाए। बहुत धन्यवाद सत्यदेव जी, आपका विशेष आभार इसलिए प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि आपने एक बहुत बड़े हिस्से को तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ परिवारों को, कुछ जो शहर के लोग हैं जिनको गुड़ शक्कर, गेहूं, सरसों का तेल और चावल जैसी मूलभूत खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती, उनको आप इतनी मेहनत, रात दिन जो उस फसल को आप बनाने में लगे रहते हैं उसमें आपकी रात दिन की जो मेहनत है उसको मैं सल्यूट और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद कि आप लोगों को एक जैविक, एकदम शुद्ध जो है खाद्य चीजें पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आपको कहीं जैविक खाद्य पदार्थ मिले और वहां किसान के पास बाजार नहीं होता है, अगर किसान बाजार जाएगा तो उसको उसकी लागत के अनुरूप मूल्य नहीं मिल पाएगा और वो बेचारा किसान घाटे में चला जाता है। इसलिए जैविक खेती को लोग कम कर पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब भी, जहां भी जैविक खाद्य पदार्थ संबंधित कोई किसान मिले तो उसको उसके जो मूल्य निर्धारित है उसको उसके हिसाब से उसका मूल्य दें और खाद्य पदार्थों को और जैविक जो खेती है उसमें आप अपना बढ़ावा देने में अपना योगदान दें, ताकि भारत आज जो बीमारियों से जूझ रहा है, जो भारत के छोटे छोटे बच्चे और नौजवान साथी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कम से कम हम उस बीमारी से बच सकेंगे और एक स्वस्थ भारत की कल्पना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।